लाहौर की तारीख में कई खतरनाक गैंगस्टर्स के नाम आए। जेल में शहाना जिंदगी गुजारने वाला मजर तिबी कौन था? इसके खौफ दिल में है ही नहीं था, नडर आदमी था। पता नहीं कितने बेशुमार मर्डर, डकैती, विद मर्डर, डकैती, मज़ाहमत पे जख्मी, फिर बत्ता। दो चीज़ों पे खार थी मजर तिबी को। एक, मेरी मशूक ने तोड़ ली। दूसरा कि मेरी वालदा को इसने घर से उठा के जलील किया कि 10 मजर तिबी किथे हुए के इच्छा वाले कहने पे अब्दुल हमीद बह जाता है। थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद मजर तिबी साहब आके उस गड्डी च बह जाते हैं। कहता घबराओ ना अब्दुल हमीद साहब, चलिए जरा आगे थोड़ा जिहा ना। बातों में लगा के कब्रस्तान ले जाता है। तेरे ने ब्रेस्ट मारिया थे। ये केस बड़ा सुना हाईलाइट हुआ था बहुत ज्यादा। पेट्रोल निकालता है गाड़ी से और उसके ऊपर छिड़क के तो आग लगा देता है। जिसको भी कहता था ना कि भाई कन्न फाड़ ला, उसी टाइम वो कन्न फाड़ लेंदा सी। को पता था इसने गोली मार देनी है। तो जनरल ज़ियाउल हक के जो त्यारा था, जो ब्लास्ट हुआ था, वो इसकी जानिब से कराया गया कि किसी बदमाश के आज तक मजाइल नहीं मिले, किसी को मजर तिबी को मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, लाहौर की तारीख में कई खतरनाक गैंगस्टर्स के नाम आए, लेकिन आज हम जिस गैंगस्टर की बात करने जा रहे हैं उसने सियासत, पुलिस और अंडरवर्ल्ड को एक ही कहानी में जोड़ दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं मजर तिबी की। जेल में शहाना जिंदगी गुजारने वाला मजर तिबी कौन था और जनरल ज़ियाउल हक के त्यारा क्रैश में क्या मजर तिबी का हाथ था? तमाम तर तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मिर्ज़ा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मज़र तिबी हम्म एक पढ़ा लिखा अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान, कैसे ये गैंगस्टर बन गया और इसने अपना गैंग बना लिया? अच्छा, ये ना बड़ा एक गैंगस्टर कह सकते हैं इसको। और इसका एक बैकग्राउंड देखा जाए तो बड़ा ख़तरनाक हम्म, ये मुलज़म था। जी, और दहशत भी बड़ी थी, ना ठीक है, डर था। ठीक है। दहशत भी बड़ी थी, ना डर था। और थोड़ा सा झगड़ा होना तो सीधा फायर, अच्छा, छोटी सी बात के ऊपर। छोटी सी बात के ऊपर भी। ठीक है। ठीक है। और इसका बैकग्राउंड की तरफ जाए ना जी, तो ये समझ लें कि इतना ना गरीब ना इतना अमीर था, मुतवस्सित ठीक है, तबके से इसका ताल्लुक ताल्लुक था। था। ठीक है। लेकिन इसका जो मैंने ये देखा है कि अगर कोई दोस्त ने कह दिया ना हम्म, कि मज़र साहब फलाने बंदे ने मुझे ये किया, मेरे साथ ज़्यादती की, इसने ठीक है, उसी टाइम उसके साथ चले जाना है। ठीक है, और वहाँ फिर जाके जो उसका हाल होना है, या मर्डर हो गया या वो ज़ख्मी कर देते थे ये। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मज़र तिब्बी, हम्म, मज़र तिब्बी एक बला का नाम था, ये भी मैं आपको बताऊँ। ठीक है। अच्छा, ये जो पीछे चले जाएं तो ये गार्डन टाउन आज भी मुझे याद है, 100 ब्लॉक का ये 100 नंबर मकान था और ठीक है। वहाँ का ये रहायशी था। अच्छा। इसका बाप इंजीनियर था, बहुत ठीक है, सही इंजीनियर था। ठीक है। और एक बात मज़े की वो भी बता दूं, इसके जी। ही बाप ने जो पीटीवी पे एंटीना लगा वो इसके बाप के हाथ का लगा हुआ है। अच्छा। ये मैं आपको बड़ी एक ठीक है, बात बता रहा हूँ बता अंदरूनी, रहे जो ठीक शायद है। किसी को पता हो या मतलब नहीं पढ़ी हो। लिखी फैमिली से बिलोंग करता था। पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता था, पीछे से ये मुजफ्फरगढ़ के रहायशी थे। अच्छा। ठीक है। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात, इसका ये भी घर था, अबाई वो घर था, तो ये गार्डन टाउन के एरिया में रहते थे। और एफसी ठीक है। कॉलेज का ये स्टूडेंट था और बड़ा लाइक स्टूडेंट था, अच्छा, लाइक स्टूडेंट था। बिल्कुल ठीक है। हुआ ये है कि मज़र तिब्बी का एक दोस्त है, उसने कहा हमारे घर के साथ एक वकील साहब हैं, तो ठीक है। उनके घर में आना जाना लगा है, तो गाड़ियां भी खड़ी, मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं, अगर हटाने के लिए कह दें तो आगे से वो लड़ता है कि मैं वकील हूँ, मैं तुम्हें देख लूंगा, ये वो कर दूंगा। सही, ये पहला मोड़ था पहला जिसने मोड़, मजर पहला को मोड़, पहला मजर मोड़। तिब्बी बनाया। हाँ, मज़र तिब्बी पहला मोड़। हम्म, अच्छा, ये ना अब उसकी बातें सुनता है और कहता है ठीक है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इससे पहले भी एक मोड़ बताता हूँ, वो भी आपको, ताकि अच्छा, नाज़रीन को वो भी पता चले। ठीक है। अच्छा, ये ना डर था? सर, मैं कहता हूँ इसके खौफ दिल में है ही नहीं था, नडर आदमी था, मुंह ठीक है, जोर था। ठीक है। नडर तो है था, मुंह जोर भी था।
कि मुंह पे ये वो उसने पूरा यानी कि दलेरी के साथ उसको बातें सुनानी थी। ठीक है। अच्छा, इसको जब पता चला तो ये चला जाता उसके साथ। ठीक है। वकील जो अंदर था घर पे उसकी, अच्छा ये भी एक बड़ी अहम बात, उसकी जो मिसेस थी वो उस वक्त इंस्पेक्टर थी। अच्छा। कैसा है, बाद में वो डीएसपी एसपी होगी और रोड साइड एक्सीडेंट में ये ठोकर के करीब जाते हुए ओह, डीपीओ कहीं लगी हुई थी तो वहां पे जाते हुए इसका रोड साइड एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो जाता है, वो मौके पे मारी जाती है। ठीक है। अच्छा, ये ना वहां पे उसके घर चला जाता, उसको बताता वो वकील जरा थोड़ा सा आता है, ये सीधे उसको फाइल मारता है भाईजान, अच्छा, वकील का मर्डर कर देता है। स्ट्रेट फायर। मैं कहता हूँ उसके बाद ये रूपोश हो जाता है। ठीक ठीक है, है। अब ये काफी देर तक रूपोश हो जाता है, फिर ये पकड़ा भी जाता है, ठीक फिर है। जमानत में बाहर भी आ जाता है। अच्छा, इससे पीछे चले जाएं तो इसकी गुलबर्ग का एक एएसआई था, अब्दुल हमीद उसका नाम था, बड़ी गहरी जोड़ी पै गई उसदे नाल। ठीक है। अगर वो एफसी कॉलेज से निकलता था तो गुलबर्ग बैठ जाता था अब्दुल हमीद के पास, ठीक है। वहां समोसे पकोड़े जो भी चल रहा है अपने दोस्तों को साथ, ये कहा वो जाता है उस वक्त जो गुलबर्ग चौक था वो बड़ा ये खाने पीने के लिहाज खाने से पीने बड़े, के हवाले से बड़ा और फेमस था, वहाँ पे लोग वहां एक जाते थे। पान शॉप थी जहाँ पे ये सारे अच्छे घराने के लड़के इकट्ठे हुआ करते थे वहाँ एग्जैक्टली पे, ऐसा ही है, वहां पे बैठते रिच वहां पे फैमिली से गपशप ताल्लुक करते रखने थे। हाँ, वाले। जी। इस वहां पे ये भी अब्दुल हमीद भी इसके साथ बैठ जाता था, फिर कभी ठीक थाने है। में बैठ जाते थे। हम्म, इसका बड़ा अच्छा उसके साथ यराना था ठीक है। मजर तिब्बी का, हम्म, यानी कि समझ ले कि फैमिली ताल्लुक बन चुका हुआ था, घर आना जाना बन चुका हुआ था, ये बात ध्यान अच्छा, में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, मजर तिब्बी का जो नाम है ना, एक मजर हम्म, तिब्बी, हम्म, ये देखें, मुझे याद है डकैती होती है डिफेंस में, ठीक है। उसमें उस वक्त का हसास दायरे का एक ऑफिसर रिटायर्ड जो है वो मारा जाता है अच्छा, डकैती के दौरान। दौरान। उसके बाद पुलिस लाहौर की जो सीआईए थी उस वक्त, वो बड़ी मुतहरिक थी हम्म, कि अब इसको पकड़ना एक चैलेंज है, क्योंकि डकैती के दौरान वो हसास दायरे का ऑफिसर उसका मर्डर हुआ। मर्डर हो जाता है। हम्म, अब ये दूसरा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसी तरह सीआईए सारे पीछे लगे होते हैं, फिर इसको अरेस्ट कर लिया जाता है इसी डकैती के, डकैती के बाद में। ठीक है, डकैती का इल्जाम इसके ऊपर लगाया इसके जाता ऊपर है। लगाया जाता क्या है, साबित साथ भी होता है इसके मिर्जा साहब? ये साबित देखें जरा, हाँ। जब उन्होंने इसको अरेस्ट किया जी। तो उसके बाद जो इसके साथी थे वो भी पकड़े गए और है। उन्होंने साफ बताया कि वो डकैती हाँ। हमने की थी, पहली डकैती थी ये इसकी। ये पहली डकैती थी। ठीक ठीक है, अच्छा, वो साबित हो जाता है उसके बाद, हम्म, फिर जाहिर सी बात है वकील इसके बड़े तगड़े थे, वो भी साथ, ठीक है। फिर जमानत हो जाती, फिर आ जाते हैं बाहर। हम्म, इसी दौरान मजर तिब्बी का जो वालिद वालिदा, वालिद शेल्टर नहीं देता था, ठीक है। वालदा थोड़ा हैप्पी होती थी वालिद कि सख्त मेरा था थोड़ा। पुत्र था, वो सख्त थे, उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन वालदा ने कहना ठीक है जी, हंसी खुशी ये मेरा वो पुत्र सारा। दलेर है जरा। दलेर ते मेरा एक टैका जरा 8-10 हम्म, साल उन्हें पूरा टैका बनाया इलाके हाँ। दे विच, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा जी, ये मजर तिब्बी कुछ अरसे बाद सीआईए पकड़ लेती है, फिर दोबारा। दोबारा ठीक है। ये जेल में चला जाता है। ठीक। अच्छा, ये बड़ी एक मजे की बात बताने लगूं, ऐसा जरा गौर से सुनना। जी जी। इसका एक लड़की के साथ अफेयर होता है, मजर से भी है। आय हाय, बड़ा ठीक। मजेदार जा अफेयर। अच्छा। यहाँ तक कि वो गुलबर्ग थाने में भी इसको मिलने आती थी और हमारे सामने मिल के जाती थी। गुलबर्ग थाने में? यस, ऊपर फ्लोर होता था तो ये गुलबर्ग थाने में उसको मिर्जा साहब मिलने आपने आती खुद थी। देखा? यार अपनी आंखों से देखा यार। और अच्छा। उस वक्त मुझे याद आज भी काटन ਦਾ सूट पाया ਅਸੀਂ तो ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ हाँ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद। ठीक है। हम नहीं इसको जानते थे उस वक्त। ठीक है। जब मिल के वो गई है तो ਅਸੀਂ ਕਿ ये बड़ा प्रोटोकॉल ਤੇ ਤੁਸੀਂ हाँ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ, ठीक है ना। अच्छा। लो जी, वो मिल के तो गई है। उसके बाद जब ये जेल जुडिशल होता है तो फिर ये उसको वहाँ पे मिलने जाती रही है। ठीक है। अच्छा, मजर तिब्बी जेल में था, उसने कहा यार आप अकेली ना आया करो, ठीक है। इस तरह करो, जो मेरा दोस्त है ना गुलबर्ग अब्दुल हमीद, आप उसके साथ आया करो। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब्दुल मतलब हमीद दोस्त के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस या ब्लाइंड हाँ, ट्रस्ट करता ट्रस्ट था था। मजर तिब्बी कि ठीक है। कहता वो अब्दुल हमीद को साथ लेके आया करो, तुम ऐसे अकेले ना आया। ठीक है। कुछ अरसा वो मिलने के लिए नहीं आई।
जाती रही है, तो उसके बाद अच्छा, उसके फिर साथ कुछ अरसा गुजर गया तो मिलने के लिए नहीं गई। हम्म, उसके बाद वो गायब हो गई स्क्रीन से। अच्छा, मदर तिब्बी ने इसको फोन किया कि भाई, हम्म, वो कहता मैनू तो नहीं पता, मेरा भी कोई राबता नहीं होया, अच्छा, मेरा ठीक भी है, कोई राब्ता नहीं। कोई राबता नहीं हुआ। अब मजर तिब्बी परेशान के यार वो इसके साथ अब वो भी गायब है, तो अब ये अब्दुल हमीद भी नहीं। अच्छा, किसी पुलिस वाले ने बताया कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ अब्दुल हमीद ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ टांका फिट हो गया, अच्छा, तो उसी को अब ढूंढा। वो उसके साथ इसलिए आपको वो मिलने नहीं आती। अच्छा, अच्छा, उससे जब ये अभी पकड़ा नहीं गया था, उससे पीछे मैं इसलिए स्टेप बाई बता रहा हूँ कि जी, ताकि लोगों को पता हो। हम्म, पकड़ा नहीं गया था तो उस वक़्त अब्दुल हमीद ने इसकी वालिदा को, एक डीएसपी किला गुज्जर सिंह थे, ठीक है, वो लाहौर से बाहर से इधर आके लगा था, बड़ा दलेर डीएसपी था। हम्म, उसने कहा कि इसको पकड़ना है मज़र तिब्बी को, ये चैलेंज है मेरे लिए। तो अच्छा, वहाँ पे वो एक इंस्पेक्टर ने कहा जी अगर पकड़ना जे ना तो अब्दुल हमीद ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ मज़र तिब्बी भी फड़िया गया। ठीक है, उन्होंने उसको बुला लिया अब्दुल हमीद को। ठीक है, अब्दुल हमीद ने क्या, सर आजकल तो मेरा भी राबता नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ। कहता नहीं, जिस तरह भी है वो फड़ा। इन्होंने उस डीएसपी के साथ इनके घर रेड भी किया, ठीक है, वहाँ पे मिला ही कुछ नहीं, जाहिर है। हफ्ता डेढ़ गुजर गया, दोबारा से अब्दुल हमीद को वही डीएसपी ने बुलाया और उसने कहा जहाँ से मर्जी मज़र तिब्बी पैदा करने तो मैंने छोड़ना नहीं। उसकी वालदा को उठा ला, उसे भाई को, अच्छा, शकील को उठा ला, छोटा था अभी, 12-13 साल एज थी उसके भाई की ना, छोटे की। अच्छा, ये ठीक, में 4 भाई थे। ठीक है, अच्छा, वो उसको ना, जाहिर एक अफसर ने कहा अब्दुल हमीद को, वो ले आया। मज़र तिब्बी को पता चलता है ठीक है, कि यार ये मेरी वालदा को इन्होंने उठाया और बड़ा थाने में जलील किया। अच्छा, खुशकिस्मती की बात भी सुने। अब जब हम वहाँ गए तो हम एक स्टोरी करने गए थे, तो वहाँ पे हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट, उनका बड़ा जी, इनके साथ ना ताल्लुक़ था अब्दुल हमीद के साथ। फिर ठीक है, तो हमने पूछा यार ये खातून कौन है? ठीक है, उन्होंने कहा ये मज़र तिब्बी की वालदा है, अच्छा, जो इश्तिहारी है इस टाइम। हाँ, हमारे कान खड़े हो गए कि यार हो खबर है बहुत बड़ी बड़ी खबर है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, उसको जी, जाहिर सी बात है, पुलिस ने जब पूछना है, तफ्तीश करनी, उसका अपने एक स्टाइल है, स्टाइल बिल्कुल उसने ठीक अपने है, स्टाइल से पूछना है। हम्म, हम बड़े हैरान हुए। अच्छा जी, बैठ गए, ठीक है, बात सुनते रहे। हम्म, अच्छा जी, कुछ अरसे बाद जो मज़र तिब्बी पकड़ा जाता है, ठीक है, उधर जेल में सारा गैंग, नया रिटायर्ड मेजर शामिल, पायलट एक रिटायर्ड वो शामिल अच्छा, उसके गैंग में। उसके आप अंदाज़ा गैंग में, करें, मतलब रिटायर्ड मेजर फलां जो साजदार काले अफसर थे और पायलट था उस गैंग में शामिल हो गए, रिटायर्ड। अच्छा, अच्छा जी, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग गैंग बन जाता है। ठीक है, अब चूंकि बाहर आ गया तो मफरूरी का एक पर्चा तो नहीं था, पता नहीं कितने बेशुमार मर्डर, डकैती, विद मर्डर, डकैती, ठीक है, मज़ाहमत पे ज़ख्मी, बता भी, फिर बत्ता, हम्म, फिर तवान भी लेना। हम्म, ठीक है। अच्छा जी, होता ये है कि उस दौरान इसको पता 2 चीज़ों पे खार थी, गुस्सा ठीक है, था मज़र तिब्बी को। ठीक है, एक, मेरी मशूक ने तोड़ ली, हाँ, डाउट था ना। बिल्कुल सही है, दूसरा कि मेरी वालदा को इसने घर से उठा के जलील किया कि 10 मज़र तिब्बी किथे हुए। हाँ, हालांकि मेरे ख्याल से अब वो फोत हो गया हुआ है, उसका भी मर्डर किया, वो मैं बताता हूँ अपने नाज़रीन को। जी, तो वो ना, उसका ऐसा नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर अफसर ने उसको मजबूर किया था, उसकी वालदा को ले आया। ठीक है, अच्छा, अब होता ये है कि मज़र को गुस्सा होता है, साथ अपने जो 4-5 करिंदे हैं ये वो, उसने कहा यार अब्दुल हमीद नू लभो किथे ने। ठीक है, इछरे का इलाका, वहाँ एक दोस्त है इनका, वो मुश्तरका दोस्त था। ठीक है, इसने ये नहीं बताया कि अब्दुल हमीद दा अज असीं सफाया कर देना या मर्डर कर देना। हाँ, उसको कहा यार वो कुछ गलत फहमियाँ ने जो हुई ठीक हैं है, हमारे दरमियान, उनको दूर करना है। अच्छा, तो यार मुझे उसके घर लेके जा, लेकिन मैं पीछे रहूँगा, तुमने आगे से उसको बुला के लाना है। हाँ,
ठीक है, सियासत ये की, ये ठीक मैं है, आपको तरीके से बताऊं, तरीके बुलाया से गया। बुलाया, बहाने से, धोखे से। ठीक है, अब इछड़े वाला लड़का इनके साथ वो गाड़ी पे बैठ जाता है, टाउनशिप ठीक है। उनके घर चला जाता। अभी शाम का कोई 8-9 बजे का टाइम था, वो आया ही था, वर्दी उसने उतारी थी, ठीक है। चप्पल जूती पहनी हुई थी। तो उसको जाए कहा कि भाई यार वो ना एक एसपी साहब हैं उस वक्त के, मैं लाकू खान ਉਹਦਾ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ याद किया। अच्छा, तो यार ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਨਾ। वो उनके साथ ही पैदल, और वो जूता था पहन के, तो निकल आता है। ठीक है। आगे उसको नहीं पता था कि मजर तिब्बी, उन्हें कहता पहले गड्डी च बह जाओ। उस लड़के इछड़ा वाले के कहने पे अब्दुल हमीद बह जाता है। ठीक है। थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद मजर तिब्बी साहब आके उस गड्डी च बह जाते रहे। लेकिन वो घबरा जाता बेचारा, जाहिर उनको पता था कि यार मैंने इसको ये किया और ये, तो घबरा जाता है। ठीक है। वो कहता है घबराओ ना अब्दुल हमीद साहब, चलिए जरा आगे थोड़ा जी ना। वो बातों में लगा के कब्रिस्तान ले जाता है। ठीक है। उधर जाके उसको पूछता है सारी बातें। वो कहता है यार मेरा राबता उधर मुनकता हो गया सी, मेरा कोई ताल्लुक सी, मैनू आप नहीं पता कितने गायब हो गई। कहता मेरी वालदा उन्हें जो अपन सफाइयां दित्तियां उन्हें, लेकिन उतरे उन्हें ब्रस्ट मारिया ते उत्थे उन्होंने मार दिंदा है। ये केस बड़ा सुने हाईलाइट हुआ था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब पकड़ने वाला भी आपके स्टेप आगे बताता हूँ ताकि आपको पता हो सारी चीज़ों का। अच्छा, ये मार देता है। ठीक है। उसके बाद वो पेट्रोल निकालता है गाड़ी से। पहले ही वो बोतलें उनकी निकाल के रखी होती हैं, और उसके ऊपर छिड़क के तो आग लगा देता है। ठीक है। उसकी बॉडी को, उसी सब इंस्पेक्टर को, अब्दुल हमीद को आग लगाता है, ब्रेस्ट मार के मार देता है। उसके बाद जब मर जाता है कि ताकि पहचान ही ना सके किसकी डेड बॉडी है ना, वो जी आग लगा के तो जनाब वो फरार हो जाते हैं। ठीक है। वालिदा, बहन जो बेटी थी वो, और उसका एक बेटा था, वो परेशान होते हैं कि यार वो कहाँ पे चले गया, अभी तक आए नहीं, वो लड़का गया हुआ था फलाना। उसको पूछा तो वो कहता मेरे साथ उसी तरह वो वापस चले गए थे अब्दुल हमीद साहब। वो फारिग करवा देता है। ठीक है। अगले दिन पता चलता है वहाँ पे कि एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और पास उसकी जूतियाँ पड़ी होती हैं। वहाँ जाते तो पुलिस वाले इसके बीवी को भी बच्चों को भी बुलाते हैं, तो वो जूती से पहचान लेती हैं। जूती से पहचाना जाता है क्या ये तो अब्दुल हमीद की जूती है, और यहाँ के और बॉडी के पास पड़ी होती है। वो कहती ये तो मेरे खावंद की है। माँ बोलती ये मेरे बेटे की जूती है। वहाँ से पता चलता है कि हो ये बुलाने वाला वो इछड़े वाला लड़का था पहले। फिर CI उसको अरेस्ट करती है। वो कहता नहीं जी मैंने तो वहाँ पे छोड़ दिया था मेरा तो। फिर जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछती है ना, आपको पता पुलिस का एक बड़ा अपना भी तरीका होता है कि वो छित्र से भी लिखा अंदाजा बालमा तेरा इंतजार है। ये वाकई लिखा होता है या बातें ही ऐसे? लेकिन वो समझ लो कि इन्हों इंज ही कही दा, मतलब यही कहते हैं आजा मेरे बाल में। ये बड़ी ये मशहूर है, मशहूर जुमला है, ठीक है ना। लेकिन जब वो आ जाता ना वो छित्र के नीचे, तो जो नहीं भी उसने किया होता वो भी कहता मैंने किया है। ये वो छित्र ऐसा मशहूर है। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਪਟਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟੂਬਲ ਤੇ। बिल्कुल। वो कैसा सख्त होता है, सख्त होता है। उससे वो मारते और ऊपर ऐसे पकड़ के दोनों हाथों से। अच्छा जी, वो एहसन साहब उसको जब मारते फिर वो बता देता है, ठीक है, कि मैंने बहाने से SP के भतीजे का क्या है, क्योंकि मुझे कहा था मजर तिब्बी ने। फिर वो नाम आता है ना, पहले तो वो ब्लाइंड मर्डर होता है, अंधा कत्ल होता है। फिर वो केस खुलता है कि असल हो ये तो मजर तिब्बी ने मारा है। फिर पहले एक उसका, फिर दूसरे, फिर 3 उसके साथी को पकड़ते हैं। फिर उसके बाद मजर तिब्बी भी बिलाखिर पकड़ा जाता है। ठीक है। अब जब वो पकड़ा जाता है तो जाहिर से बात इतनी वारदातें, इतने मर्डर, जख्मी इतने, बत्ताखोरी, सारा कुछ किया हुआ था। अब पुलिस का एक प्लान बनता है कि अब इसको रास्ते से हटा दिया जाए, ठीक है, ताकि मजर तिब्बी को दोबारा पैदा ना हो सके ना। बिल्कुल ठीक है। फिर इसका
पुलिस मुकाबला की करने के लिए सारी टीमें तैयार होती हैं। और ये भी एक अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हम्म, कि मैं आपको बताऊं कि मारने के बाद भी पुलिस अफसर मानते नहीं सी कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ मारिया। एक अच्छा, खौफ था इतना खौफ था, उसको मारने के बात भी नहीं मानते। बाद भी वो कहते हैं कि हंसी तो मारे ही नहीं। बात बड़े ये बड़े उस वक्त बात का तरनाट ये अफसर हाल है, बात का ये हाल है, तो पहले क्या करते होंगे? पहले अल्लाह भी आपका डरते भला थे। करे। ये हाँ, देखो, और वहां पे ठोकर पे भाईजान एक घर था, एमपीए था, ठीक है। उसने फिर मुखबरी की थी इसकी। अब मैं डिटेल में, क्योंकि ये लेंथी हो अच्छा, जाएगा, थोड़ा सा मुख्तसर। उस एमपीए का इसके साथ ताल्लुक था, उसने घर भी दिया हुआ था, एक खातून भी उसके साथ वो थी, लेकिन उनको उन्होंने साइड पे अच्छा, कहा निकाल जाता दिया है था। ये अय्याश बड़ा था। हाँ जी, उधर उसमें सारा कुछ और मिला उस घर में एक ना। इल्जाम ऐसा भी हमें सुनने में आया कि मजहर तिब्बी गन पॉइंट पे रेप भी करता था लड़कियों के। भाईजान देखें, जो एफआईआर थी ना, जी। मेरे ख्याल से जो एफआईआर कत्ल, डकैती, मर्डर, जाहिर सी बात है खूबसूरत नौजवान था, बड़ा फिट था, स्मार्ट था, पैंट ठीक शर्ट है। पहन के रखता था भाई। अच्छा, और उसकी पर्सनैलिटी बहुत थी कैसी पर्सनालिटी? यार, पैंट शर्ट पहन के अच्छा, ऐसे जैसे स्मार्ट बॉय है कोई लड़का, हम्म, खूबसूरत सा। खूबसूरत लड़का। हाँ, हाँ, 22-25 साल एज उसकी थी। तो ठीक बड़ा है। एक वेल ड्रेस उसको कह सकते हैं, बड़ा खूबसूरत, और शख्सियत भी ठीक, बोलना अखीर था उसका, अच्छा, गुफ्तगू अखीर थी उसकी। ठीक उस है। वक़्त के साबिक वज़ीर आला की उन्होंने भी उधर बड़े अच्छे-अच्छे हाँ, ताल्लुकात थे। सियासी लोगों के साथ बड़े। यस, हम्म, उस ठीक है। वक़्त के एक बड़ी एक टिम्मी हाँ टिम्मी जी। थी खातून, उसके अच्छा, साथ भी इसका याराना था। तो और वो उसके खावंद को भी, ये भी मैं आपको बता दूं, अब उसके खावंद का मर्डर भी किसने किया? मजर तिब्बी ने। अच्छा, उसके मामलात उसके साथ खराब हो गए हुए थे, आए दिन ठीक लड़ाई है। झगड़े रहते थे, हम्म, जिसके बाद उसका मर्डर भी इसी ने किया था। वो टिम्मी इस्लामाबाद की बहुत बड़ी एक डिजाइनर थी। अच्छा, सही। और आपको मैं बताऊं ऐसा हम्म, कि खौफ की अलामत थी ठीक है। यार, जिसको भी कहता था ना कि भाई कन्न फाड़ ला, उसी टाइम वो कन्न फाड़ लेंदा सी। अच्छा, को पता था इसने गोली मार देनी है, मार देगा या जख्मी कर देगा या मार देगा, दो चीजें। ठीक है। अच्छा, ये ना ठोकर पे जब रेकी हो गई, हम्म, उस वक़्त के सारे अफसरान मौजूद थे, सारे लोगों में, तो 4 लाशें वहाँ से मिली। एक ठीक है। जो समझ लें कि कोई अमेरिका से भी वो बंदा एक था जो इसके गैंग में शामिल था, उसकी भी डेड बॉडी मिली वहाँ से। अच्छा, एक इसके भाई की मिली, एक इसकी, 2 ठीक है। और इसके करिंदों की डेड बॉडी मिली। 4 लोगों को पुलिस मुकाबले में मारा गया। लेकिन मैं समझता उस वक़्त का कि इंस्पेक्टर था वहाँ हंजरवाल के इलाके में, लियाकत, ठीक है। उसने पुलिस मुकाबला इसका किया था, जो मेरे जो ज़राए या मेरे सोर्सेज कहते हैं, ठीक ठीक है। है। क्योंकि जहाँ पे ये डेड बॉडियाँ मिली वहाँ पे कोई भी अफसर, फिर ज़ाहिर है रिपोर्टर्स के सोर्स होते हैं कि भाई यार ये कौन था, उन्होंने कहा ये इस बंदे ने उन्होंने रेस मुकाबला सही। किया है। ठीक है। लेकिन जब इसका मुकाबला हो जाता है, जी। फिर ज़ाहिर सी बात है कुछ जो इसके साथ अटैच थे वो भी रूपोश हो जाते हैं ठीक है। कि अब उनके पीछे ना लग जाए। हम्म, तो जब ये पुलिस मुकाबले में मारा गया, यकीन करें उसके बाद भी खौफ था। हाँ, सही। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि इसको बोले, जब जेल हुई तो इसने कहा कि मुझे जहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ठहराया गया, वहाँ उसी जेल में मुझे डाला जाए। डिमांड उसने की थी, ठीक लेकिन है। देखें पुलिस का ना, हम्म, वो तो कोट लखपत है, तो उधर ही रखा था उसको। हाँ, एक सही। बात। दूसरी बात, जो मुल्ज़म कहता है पुलिस उसकी मरहून मिन्नत नहीं होती, माजरत के साथ, हाँ। पुलिस से बड़ा गुंडा, मैंने पहले भी आपको प्रोग्राम में कहा था और अब भी कह रहा हूँ। देखें, पुलिस पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं, कोई नहीं है। ये कह सकते हैं। पुलिस थोड़ा सा रिलीफ तो दे सकती है, हाँ जी। लेकिन पुलिस कंप्रोमाइज नहीं करती, ये बात सही। जहन में रखिएगा। देखिए कितना अच्छा इसका दोस्त अब्दुल हमीद, हाँ, और अपने डीएसपी के कहने पर जब आप उसके घर आना जाना तो उसकी माँ फिर आपकी माँ हुई, तो आप हाँ, उसको बिल्कुल लेके ऐसे। आए हैं। इसलिए कहते हैं पुलिस से यारी भी अच्छी नहीं है। यारी भी अच्छी नहीं है, और बिल्कुल ठीक उसको है। ला के बिठाया थाने में, और वो भी उसको गुस्सा था, वो निकाल हाँ, लिया उसने सारा। सही सही सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगा कि राना सरवत, असद प्रिंस और बाद में इसको मज़हर तिब्बी को ब्लैक ईगल गैंग के साथ भी जोड़ा गया। क्या ये दोस्त थे असद प्रिंस, राना सरवत? ये देखें,
ताल्लुक इनका उनके साथ है था, ठीक है। लेकिन मजर तिब्बी ना एक लैदा गैंग था, ये बस जहन में रखिएगा। अच्छा, ठीक है। मजर तिब्बी कहता था कि मैं ही हूं, क्योंकि मुंह जोर भी था ना डर भी था। अच्छा, उसका एक स्टाइल था बस बदमाशी करने का। हाँ, वो नीची जगह किसी गरीब को तंग भी नहीं करता था, ये भी मैं अच्छा, आपको बता दूं। ठीक और है। जब भी उसने किया, बड़ों को तंग किया है, लेवल के बंदों को तंग किया है, वो ठीक है। छोटे मोटों को तंग नहीं करता था किसी के ज्यादा। हाँ, ये जरूर करता था, अगर उसके दोस्त के साथ किसी ने ज्यादती की है तो फौरी उसके पास चला जाता था कि आपने मेरे दोस्त के साथ किया, तो या उसको मार देते या जख्मी कर देते थे। ठीक है। यहां तक कि भाईजान देखें, जो उसके ऐसे नहीं शामिल हो गए उसके साथ, ये रिटायर्ड हसास इदारे के अफसर और पायलट, जी। उसमें बात करने की ना और कन्विंस करने की बड़ी सलाहियत थी। सही। मुंह जोर तो है था, लेकिन गुफ्तगू ऐसे करता था जैसे प्रोफेसर है कोई। बिल्कुल ठीक है। ये चीजें लोगों को पता चले कि यार वो तो लगता ही नहीं था गुंडा। हाँ। आप उसकी पर्सनैलिटी देखें, वो लगता ही नहीं था गुंडा। वो तो भाई आप ऐसे खूबसूरत नौजवान आ रहा है जैसे कॉलेज का स्टूडेंट है, एफसी कॉलेज में वो पढ़ा हुआ, वो इस तरह का था। हाँ, बिल्कुल लेकिन बन गया कि वहां से जब पहला इसने किया, फिर आपको मैं बताता हूँ, जो सब इंस्पेक्टर था ना, फिर जी। उसकी एक बेटी थी, ठीक है। फिर वो पुलिस में भर्ती हो गई, अच्छा। एएसआई। फिर उसका एक बेटा था, वो बिजनेस प्रॉपर्टी का काम करता, उसको शौक नहीं था। ठीक है। फिर उसकी बेटी आगे सब इंस्पेक्टर हो गई, फिर उसने रिज़ाइन कर लिया। फिर अब्दुल हमीद की बेटी एयरफोर्स जो है आपका ये एयरपोर्ट, वहाँ पे ये भर्ती होगी, ठीक है। एयर होस्टेस। अच्छा। ठीक है। वहाँ से उससे पहले वहाँ एक इंस्पेक्टर था अनवर एस्टेब्लिशमेंट का ना, ठीक है। उसका इनके साथ अब्दुल हमीद की बेटी के साथ अफेयर हो जाता है। वो गुजरात अच्छा। का रहायशी था, वो ठीक इसके है। साथ भी शादी कर लेता है। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मज़र तिब्बी ने जनरल ज़ियाउल हक के जो त्यारा था C-130, इसके ऊपर जो इसके अंदर जो हमला हुआ था या जो ब्लास्ट हुआ था वो इसकी जानिब से कराया गया, कि ये बात दुरुस्त है? अच्छा, ये ना इल्ज़ामात तो लगते हैं जब हम्म, आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी दिल दहला देने वाली स्टोरी बताता हूँ। जो आपने अभी ये इशू छेड़ लिया ना, इल्ज़ाम लगा था ये, हाँ ठीक जी। है ना, लेकिन जब तक साबित ना हो या रिपोर्ट ना हाँ। बन जाए, ये हमने भी पढ़ा हर चीज़ की, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा, किसी बदमाश के आज तक मज़ाइल नहीं मिले किसी को, मज़र हाँ। तिब्बी को मिले थे। मज़र तिब्बी के पास? मज़र तिब्बी से मिले मज़ाइल, अच्छा। पता नहीं कितने। और आज तक हिस्ट्री में तो इसका मतलब था कि ये बहुत बड़ा एक पहुंचा होया बदमाश है, मसाइल मिले यार उसके कब्जे से। हाँ। और वहां पे पुलिस एक दफा हैरान हो जाती कि वो मसाइल जिन्हें ने मिले ने वो मारिया जाए तो बंदा वैसे ही हाँ, लगा जाता है। लगा ये असल जहां से खौफ पैदा हुआ था। और कहा जाता है इसने 2 क्लैशनकोफ्स रखी होती थी, उसके आगे छन्ने लगे होते थे। छन्ने लगे होते थे भाईजान। क्लैशनकोफ आपकी वो पुलिस के पास भी नहीं थी, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा फिर जी, जिस इतने तरह की जदीद। वो जदीद असला था इसके पास भाईजान, सही। मिस नहीं होता था। अच्छा। इतना जदीद असला था और भाईजान। कहते हैं कि दोनों हाथों में ऐसे पकड़ के वो भाईजान उसका उसका एक तो स्टाइल स्टाइल ही था। बड़ा, आप देखे उसकी तस्वीरें निकाल के आपको पता चलेगा कि क्या उसका स्टाइल था, मारने का क्या स्टाइल था। उसका निशाना ही मिस नहीं सी होता फिर। अच्छा। सही पूछे तो फिर हाँ। भाई बड़ा दलेर, और उसका निशाना भी मिस नहीं होता था, और गन्ने जदीद उसके पास होती थी। जब रॉकेट लॉन्चर मिसाइल मिले उसके बाद तो पुलिस का तो एक दफा कह ले के पसीने छूट गए भाई। हाँ। जो आज तक किसी बदमाश के पास कितने कितने टॉप 10 मबीन लंबी आला असलम बसा फलां फलां किनके पास निकले, मज़र पास? तिब्बी के पास मिले थे। मज़र तिब्बी के पास में। सही। ये बड़ी एक दिल दहला देने वाली न्यूज़ थी उस वक्त भाईजान। बिल्कुल ठीक है। और ये कितनी उम्र होगी इसकी, कितनी देर इसने इस तरह ही राज किया लाहौर के ऊपर? भाई बहुत छोटी उम्र थी, मैं बता तो रहा हूँ कि 20-22 साल की उम्र में तो ये इस 20-22 काम में साल। आया। हाँ। और एफसी का स्टूडेंट था, ठीक है। मैक्सिमम 20 होगी 19 होगी। कितना उसके अर्सा बाद इसने लाहौर के 33 ऊपर? साल की उम्र या 35 की होगी जब ये मारा जाता है पुलिस मुकाबले में? हाँ। तकरीबन 8-9 साल इसकी पूरी जाड़ादारी रही है लाहौर में। जहाँ मज़र तिब्बी का नाम आता था, एक दफ़ा बंदा जो है पसीना उसका छूट जाता था कि मज़र तिब्बी। अच्छा, वो अंदर कहते हैं कि घुस जाते थे, दरवाज़ा ही नहीं खोलते थे कि उसको पता है इसने मारना है, बस वार्निंग नहीं देनी,
उनको पता है इसने मार देना है। सही। भाई देखे किसी के पास भी आप पिस्तौल उसके इधर रखते हैं, हाँ भाई हम लोग हैं, मौत को किससे डर नहीं लगता, किसको नहीं लगता। बिल्कुल इसी तरह। और जब आपके सर पे खड़ी हो और आप कलमा पढ़ लें बस, तो जो इसके रडार पे आता था मारा जाता था भाईजान। मारा जाता है। सही। जिस पुलिस एहलकार ने या पुलिस दोबारा जिस पुलिस ऑफिसर ने इसका इनकाउंटर किया, उसका उससे कोई बात हुई है आपकी? कोई उसने बताया कि उस टाइम पे उसकी क्या हालत थी अच्छा ये और देखिए मैं कैसे आपको गिरफ्तार बताऊं, किया? पहली बात तो ये है कि वहां पे मानने को तैयार नहीं था, अच्छा। लेकिन हमें पता है कि उस इंस्पेक्टर जो लियाकत था उसने इसका किया है, ठीक इनकाउंटर है। किया, ठीक है। लेकिन जब इसको ये हमें एक चीज का इल्म हम्म, था, वो जो एमपीए था ना उस वक्त का, हाँ जी। उसने बताया था पुलिस को, हम्म, कहता मैनू कदी 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 शक पैंदा तू मैनू हत्थी फड़वा देगा, एमपी ਨੂੰ कहਦਾ ਸੀ जिन्ना मैं अच्छा। तेरे ते रिलाय करना सा, अदरवाइज वो किसी ते रिलाय नहीं सी करता, हाँ कि बिल्कुल उसको सही। इसने कहा था। हम्म, तो उस एमपी ने पुलिस को भी ये बताया सही। कि मुझे ये कहता था, तो वही बात हुई, मैंने ही मुखबरी की और मैंने ही इसको हाँ मरवा दिया। बिल्कुल और ठीक। पूरी तरह पुलिस ने उसको अपने जो कह सकते चारों तरफ घेर लिया हुआ था, निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, इतनी कि नफरी लगाई हुई थी भाईजान वहां पे, हम्म, तो ये निकल ना सके, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी। अच्छा इतना खतरनाक इतना गैंगस्टर। भाईजान उसको मैं बताता हूँ, जब उसके पास से ये रॉकेट और मिसाइल निकले, किसी के बाद निकले, उसके बाद पुलिस ने क्या 10 15 20 के साथ जाना था, हम्म, बहुत पुलिस लगाई गई थी, अच्छा। और फिर इसका एनकाउंटर किया गया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पुलिस के साथ इसकी कितनी देर तक क्रॉस फायरिंग चलती रही और कितनी मजम्मत की गई इसकी जानिब से? अच्छा ऐसा ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, देखें हम्म, 15 से 20 मिनट तो फायरिंग होती रही है, अच्छा क्योंकि ये क्लैशनकोफ से नीचे को पिस्तौल रखता ही नहीं था। ठीक है। और जब ये मुकाबले के टाइम पुलिस ने चारों तरफ घेरा हुआ था और चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी, हम्म, और 15-20 मिनट तक फायरिंग चलती रही, सिलसिला चलता ही रहा। और ठीक है। जब फायरिंग खत्म हुई, पता चला आगे मजर तिब्बी, उसके दोस्त सारे वो मारे जा चुके थे। जो लड़की इसके साथ पहले थी उसको पहले ही निकाल दिया गया हुआ था एमपीए ने, कि यार ये ना मारी जाए पुलिस मुकाबले में, कि अच्छा 15-20 मिनट पुलिस मुकाबला होता रहा, फिर मजर ठीक है। तिब्बी का जो है ना वो सामने आके अब मारा जा चुका। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दीजिए इजाज़त और पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।